Father, we thank you, we praise you. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रथम सत्र की आराधना में खुदा तूने हमारी मदद करी, तेरा भारी अभिषेक हमारे साथ रहा खुदा। आराधना स्तुति में खुदा, वचन की सेवकाई में हर एक भाग में खुदा हमने तेरी उपस्थिति को महसूस करा। द्वितीय सत्र में परमेश्वर तेरे ताज़ा और गाढ़े अभिषेक को पुकारता हूँ परमेश्वर, अपनी सामर्थ को यहाँ फैने थे, हर एक जन आत्मा से भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आत्मा से लबरेज हो जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं ताज़ा अभिषेक बहा खुदा, आत्मा का जुम्बिश यहाँ होने पाए पिता परमेश्वर। जो तू चाहता है वो परमेश्वर यहाँ पे होने दे। हर एक जन परमेश्वर जो तेरी आराधना करने तेरे भवन में आया है, हर एक जन का परमेश्वर मन तुझ में एक मन हो के खुदा, हमारा मन तुझ में लगा रहे परमेश्वर। हम तुझे वो आराधना चढ़ाएं जिसके तू योग्य है। हर एक हिंड्रेंस दूर रहे यीशु के नाम से। हम प्रार्थना मांगते हैं, अपने अभिषेक को यहाँ बहने दे पिता परमेश्वर। और पिता आराधना कराने वाले दल को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपनी सामर्थ को यहाँ बहने दे पिता परमेश्वर। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें भी जल्द से जल्द लेके आता कि हम तुझे महिमा चढ़ाने पाए खुदा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आइए नाचते और कूदते हुए उसकी आराधना करें। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। ओ मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, चला मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर और नाचते हुए और आनंद से, हाँ झूम झूम कर और नाचते हुए और आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला। नाचते हुए यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हाँ मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जोर से बजाएं तालियां। भोर के कारण अब जाग उठो, ये वीणा के कारण अब उठो, भोर के कारण अब जाग उठो, ये वीणा के कारण अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं तुझसे, कब जाकर मैं पूछूं तुझसे, कब जाकर मैं देखूं तुझसे, कब जाकर मैं पूछूं तुझसे। मेरा मन सोचने लगा,
प्रभु के भवन में जाऊंगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, आनंद से मेरा मन हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भला रहा मेरे जीवन में, प्रभु भला रहा हम सबके जीवन में, मेरे परिवार के सदस्यों में वो भला रहा। बहुत भारी उतार चढ़ाव में से हम सबके जीवन गए, परंतु फिर भी प्रभु महान और भला रहा। उसके उपकार, उसकी भलाइयां सचमुच अद्भुत रही। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही आसा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई के लिए मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा से बचाया तूने, जीवन नया है ये हमारा नया जीवन है। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से अपनी
हाथ तक नहीं करुणा सदा रहेगी मुझ पर विश्वास योग्य उठाइए हाथों को यीशु तेरा नाम रहे हालेलुया। आज सुबह के अध्ययन के लिए जल्दी से हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके 29 पद से 34 पद तक। और जैसा आप सबको पता भी है, दिख भी रहा है आपको कि हम उसके बाद तुरंत प्रभु की मेज पर जाएंगे। और लूका के 22वें अध्याय को जब हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का समय बिल्कुल निकट आ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन किया है। और उसके बाद जब यीशु मसीह भोजन पर बैठा हुआ था और सेवा चल रही थी, उसके दौरान कई बातें हुई
अगर आप 24 पद से पढ़ेंगे तो उनमें एक विवाद था कि हम में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो यीशु मसीह ने उसको भी सुलझाया। लेकिन जब वो 29वें पद की ओर बढ़ा तो उसने एक बड़ी विचित्र बात कही, वो मैं आपके साथ सुबह शेयर करना चाहता हूँ। पढ़ेंगे हम 28 से, पढ़ दीजिए कोई। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 28वां वचन। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर सीखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, कि आभार भी व्यक्त कर रहा है यीशु मसीह, कि जब मैं परीक्षा में था तो तुमने मेरी परीक्षा में क्या किया, मेरा साथ दिया और तुमने मुझे छोड़ा नहीं। जब मेरे हार्ड दिन चल रहे थे, मेरे कठिन दिन चल रहे थे और मेरा परीक्षा का समय चल रहा था और शैतान मुझे परख रहा था, उस समय में तुमने परीक्षा में लगातार मुझे साथ दिया। हालेलुया। क्या हम एक दूसरे की परीक्षा के समय में एक दूसरे का साथ देते हैं, या उस परीक्षा के समय में जब धर्मी की परीक्षा होती है तब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं? याद रखिएगा, धर्मी की परीक्षा होती है और दुष्ट को दंड मिलता है, और दोनों में अंतर करना ये हमारे बस की बात नहीं है। कभी कभी किसी धर्मी के ऊपर जब विपत्ति आके पड़ती है तो हम समझते हैं इसने जरूर कोई गलत काम किया है, इसलिए उसको सजा मिल रही है। पर आपको क्या पता है कि उसे सजा मिल रही है या वो परीक्षा में से होकर जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में और बड़े पद पर चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम बड़े गफलत में रहते हैं। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, जब मेरी परीक्षा का समय था तुमने मेरा साथ दिया, और अब यहाँ पे कहता है वो इसके बदले में मैं क्या कह रहा हूं, जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं। किसके बदले में? तुमने जो मेरा साथ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समय जब मेरा कठिन समय था, जब मेरी परीक्षा के दिन चल रहे थे, उस समय में तुमने मेरा साथ दिया, उसके एवज में पिता ने जैसे मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं। हालेलुया। विश्वासी लोग सुने एक बात, इन द कमिंग डेज जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, मैं और आप भी उसके साथ राज्य करेंगे। हमारे लिए एक राज्य तैयार किया है प्रभु ने। हालेलुया। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हम लोग संसार के अंदर जो है साधारण लोग नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम राज्य करने वाले लोग हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तुम धीरज से सहते रहोगे तो आने वाले दिनों में राज्य करोगे। जो धीरज नहीं धरता, जो धीरज को खो देता है, वो राज्य को खो देगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए जब हम विषम परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं तो हमें अपने धीरज को पूरा काम करने देना चाहिए। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 और 3 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां ये बात आपको मिलेगी कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, पढ़िएगा। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षा हमेशा आनंद की बात है और परीक्षा हमेशा धर्मी की होती है। ध्यान रखना। और जब धर्मी की परीक्षा हो तो उसका साथ देना है, उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए प्रार्थना में उसके साथ समय बिताना है, उसके कठिन समय में उसका साथ देना है ताकि वो उस परीक्षा से बाहर आ जाए। हालेलुया। ध्यान रखना, धर्मी की परीक्षा के समय में परमेश्वर भी उसे संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब पढ़े लिखे हैं। एक होता है होम एग्जाम और एक होता है बोर्ड एग्जाम। जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होते हैं, और प्रैक्टिकल लेने बाहर से आता है कोई। क्यों? मूल परीक्षा के लिए विद्यार्थी को दूसरे के हाथ में सौंप दिया जाता है। Am I right or wrong? इसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं करता। जब धर्मी की परीक्षा का सवाल होता है तो
शैतान के हैंडओवर कर दिया जाता है एक धर्मी। अय्यूब की किताब के अंदर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ताकि वो सही रीति से परखा जाए। क्योंकि होम टीचर तो क्या करेगा, मदद करेगा ना, इसलिए उसे क्या कर दिया जाता है, बोर्ड की परीक्षा कभी अपनी स्कूल में नहीं होती, हैंडओवर कर दिया जाता है विद्यार्थी को और कहा जाता है अब तुम इसको अच्छे से परखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही एक धर्मी को शैतान के हैंडओवर कर दिया जाता है। यहां आगे वाली आयत में यही लिखा है, पढ़िएगा 31 पद को पढ़िएगा। शमून, शिमोन, हे शमून, शिमोन, देख देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को मुझसे क्या कर लिया है, मांग लिया है। आप मेरे साथ हैं? काई के लिए मांग लिया है? काई के लिए मांग लिया है? किसको मांग लिया है? यीशु मसीह के चेलों को। काई के लिए मांग लिया है? पढ़िए क्या लिखा, क्या लिखा है कि गेहूं के समान फटके, हाँ, कि वो हमें परखे। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब तक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को आग की भट्टी में नहीं डालता वो पक के तैयार नहीं होता, उसकी बाजार में वैल्यू नहीं होती। जब तक सोना आग में तपाया नहीं जाता वो वैल्यूबल नहीं होता। और पुराने जमाने में जब गेहूं को और भूसे को अलग करना होता था, ध्यान से सुनिएगा, गेहूं को और भूसे को अलग करना होता था तो गेहूं को या अनाज को जानवरों के पैरों में डाल दिया जाता था ताकि वो पैरों से रौंदा जाए। और जब वो रौंदा जाता था तो उसके ऊपर से भूसा अलग हो जाता था और वो दुनिया के काम आने वाला अनाज बन जाता है। इसी प्रकार से एक धर्मी जब तक शैतान के हाथ में दिया ना जाए वो परखा नहीं जाता। अय्यूब की किताब पहला अध्याय और उसके 6 और 12 पद को पढ़ेंगे हम, जल्दी से पढ़िएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को हैंडओवर कर दिया जाता है एक धर्मी। और एक दिन परमेश्वर यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, परमेश्वर के बेटे और बेटियां उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। और उनके बीच कौन आ गया? शैतान भी आ गया। और परमेश्वर यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? उसने कहा, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, हाँ, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते हुए डोलते डालते आ रहा हूं। आगे यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने धर्मी पुरुष के विषय में, अय्यूब के विषय में शैतान से बात की। उसने बोला, क्या तूने धर्मी पुरुष अय्यूब को देखा है? और उसने कहा, हाँ मैंने देखा है। तूने उसके चारों ओर, उसके परिवार के चारों ओर एक बाड़ा लगा रखा है जिसके कारण मैं उसे छू भी नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि शैतान को, अय्यूब को शैतान के हवाले किया गया कि नहीं किया गया? काय के लिए किया गया? ताकि परखा जाए, ताकि उसकी परीक्षा हो। और उसके बाद 12 पद पढ़िएगा इसी का। परमेश्वर यहोवा ने शैतान से कहा, परमेश्वर यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका। अब हैंडओवर कर रहा, देखना 12वें पद में कौन? परमेश्वर। कई बार हम जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर हमें शैतान के हैंडओवर करता है ताकि हम परखे जाएं और परीक्षा में पास हों और हमारे पद ऊंचे किए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी घबराना नहीं। आपको पता है, केवल ये धर्मी के साथ नहीं हुआ, यीशु मसीह के साथ भी हुआ। पढ़िए मरकुस का पहला अध्याय, मरकुस का पहला अध्याय और उसके 12 और 13 पद को। ये यीशु मसीह के साथ भी हुआ, अय्यूब के साथ ही नहीं हुआ। तब पवित्र आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। किसने भेजा? किसने भेजा? पवित्र आत्मा ने किसको भेजा?
यीशु मसीह को भेजा। कब भेजा? आफ्टर बैप्टिज्म। आफ्टर बैप्टिज्म पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल की ओर भेजा। अगर इब्री लैंग्वेज में देखेंगे तो वहां लिखा है उसने उसे उठाकर फेंक दिया। भेजा यहां हिंदी में बहुत सुंदर कर दिया है उसको, लेकिन असलियत में लिखा है यीशु को उठाकर उन्होंने उस जंगल में फेंक दिया, ताकि जंगल में 40 दिन तक 40 ताकि काय के लिए फेंका गया? अगर आप 13वें आयत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ताकि 40 दिन और 40 रात तक क्या हो? शैतान ने उसकी परीक्षा की। क्या करे शैतान उसकी? तो आपके मसीह को भी हैंडओवर किया गया, तो आपको नहीं किया जाएगा? तो जब धर्मी पर परीक्षा का समय होता है, जब धर्मी पे संकट आता है, धर्मी की परीक्षा होती है, तो पहली बात आप धर्मी का उपहास ना करें, उसका साथ दें। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा में साथ वही दे सकता है जिसने कभी परीक्षा दी हो। यीशु मसीह हमारी और आपकी परीक्षा में हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि वो भी परीक्षा में से होकर के गुजरा है। 40 दिन और 40 रात शैतान के साथ उसका क्या होता रहा? मुकाबला होता रहा। प्रेज द लॉर्ड। इन लॉकडाउन के समय में मेरे को लग रहा था कि हम सब परखे जा रहे थे, हम विश्वास में धनी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, आप प्रभु में स्थिर रहे, विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया। उस परीक्षा के दौर में से हम सब पास हो गए। हालेलुया। और आज प्रभु ने फिर हमको मौका दिया कि हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। 12वें पद में उसने उसको हैंड ओवर कर दिया, शैतान को हैंड ओवर कर दिया, अय्यूब परखने के लिए हैंड ओवर कर दिया गया। इसलिए जब कभी धर्मी की परीक्षा होती है उसका उपहास ना करें, जैसे अय्यूब के मित्र कर रहे थे। समझ नहीं रहे थे अय्यूब के मित्र। अय्यूब के मित्रों ने उसे समझा नहीं। अय्यूब के परिवार के लोगों ने उसे समझा नहीं। अय्यूब के अड़ोसी पड़ोसियों ने उसे समझा नहीं। कभी कभी ऐसा ही होता है धर्मी के साथ। हम जितना धर्म के साथ और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और परीक्षाओं में से होकर जब हम गुजरते हैं, लोग हमें समझ नहीं पाते हैं। पर यहां पर यीशु मसीह कहता है, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब एग्जाम में एग्जामिनर बाहर से आता है तो बड़ा डर लगता है। क्यों? हमारे टीचर जी तो हम पर दया कर देंगे, परंतु वो बाहर वाला हम पर आके दया करेगा या नहीं करेगा? वो तो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, अच्छा एक बात बताइए, फिर भी जो हमारे जो टीचर होते हैं वो प्रैक्टिकल के टाइम में कहाँ होते हैं? हाँ, खड़े होते हैं साथ में ही, और पीछे से क्या करते रहते हैं? मोटिवेशन देते रहते हैं, साथ देते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। ऐसे ही हमारी परीक्षा के समय में यीशु हमारा साथ देता रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मत समझना यीशु मसीह बिल्कुल छोड़ देता है। क्या, मुझे एक बात बताइए, जंगल में प्रभु यीशु मसीह को शैतान के हैंड ओवर कर दिया, क्या पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब आगे बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। शैतान ने तुमको मुझसे क्या कर लिया है? मांग लिया है। प्रभु जी आपने हैंड ओवर तो नहीं किया हमको? नहीं, मैंने कर दिया है। क्या हुआ? मैंने कर दिया है। लेकिन उसके बाद उसने एक बहुत अच्छी बात की। क्या कही? पढ़ो। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। परंतु मैंने, हेलो, अच्छा हैंड ओवर कितने लोग किए गए थे? पूरे 12। पर प्रार्थना किसके लिए कर रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह अंतर्यामी है। उसे मालूम है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। भले ही पतरस ने कहा, प्रभु सब लोग तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परंतु प्रभु को पता था थोड़ी सी परिस्थिति खराब होगी, थोड़ा सा डर इसको लोग दिखाएंगे और ये भाग जाएगा।
पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? पतरस, मैं तेरे लिए क्या करूंगा? तेरी परीक्षा के समय में तुझे अपनी प्रार्थनाओं में क्या करूंगा? उठा के रखूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे मालूम है कि लोग अभी थोड़ी ही देर के बाद तू मुर्गा बांग नहीं देगा और 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। यीशु को सब कुछ पता था, पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तेरे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। क्या प्रार्थना करूंगा भाई? कि तेरा विश्वास जाता न रहे, तू विश्वास में धनी बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी आप लोगों के लिए लॉकडाउन में प्रार्थना करता रहा कि कहीं प्रभु मेरे विश्वासियों का विश्वास चला ना जाए। प्रभु हालेलुया। कईयों का चला भी गया, लेकिन कई लोग विश्वास में धनी बन गए। पवित्र आत्मा उनके जीवन में घर में बात करता रहा, उनसे बातें की और डेली ब्रेड के माध्यम से बात की। पवित्र आत्मा स्वयं वहां पर उतर कर लोगों से बात किया। यह पिछले दिनों का अनुभव है डेली ब्रेड के। प्रेज़ द लॉर्ड। डेली ब्रेड कार्यक्रम ने बहुत लोगों को रेस्टोर किया, संभाला। मेरे अजीजों, यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, मैं तेरे लिए विश्वास विनती करूंगा कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हमारे लिए विनती कर रहा है? एक है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। शायद हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु एक है। यूहन्ना के 17वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया, और वो हम हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए रोज क्या करता है? प्रार्थना करता है। किससे? परमेश्वर से, कि हमारा विश्वास जाता ना रहे। लेकिन अगली लाइन क्या कहता है? पढ़िए। और जब तू फिरे, जब तू फिरे, इसका मतलब तू रेस्टोर होगा। तू गिरेगा, लेकिन परीक्षा में पड़ेगा। तू 3 बार मेरा इनकार भी करेगा, लेकिन तेरा रेस्टोरेशन जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? रेस्टोरेशन का मतलब समझते हैं आप? फिर से खड़ा होना। जो गिरा हुआ है वो गिरा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन फिर से रेस्टोर करेगा हमारा प्रभु हमको। तू रेस्टोर होगा, और तू जब रेस्टोर हो तो बहुतों को रेस्टोर करना। हालेलुया। हम जब उठते हैं तो बहुतों को उठा देते हैं। पतरस गिरा, आपको पता है। पतरस परीक्षा में पड़ा। पतरस ने क्यों जो है मतलब इनकार किया, वो अगली बार अगर समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी हमारी परिस्थितियां हम ना चाहते हुए भी, विश्वासी सुनना ध्यान से, ना चाहते हुए भी यीशु मसीह का इनकार करवा देती है, वचन का इनकार कर देती है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाके खड़ी कर देती है, ना चाहते हुए भी हम अपने माँ बाप की, हम अपने अगुओं की बेइज्जती कर बैठते हैं, खुदा को त्याग देते हैं। परिस्थितियां कराती है हमसे, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में हमें छोड़ता नहीं है, हमें रेस्टोर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शिमोन, तुम्हें शैतान ने मुझसे मांग लिया है। तुम्हें का मतलब है पूरे 12। पर यीशु मसीह कह रहा है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा कि तू क्या करना? विश्वास तेरा जाता ना रहे, और तू फिरे तो बहुतों को क्या करना? और किया कि नहीं? मेरे पास समय नहीं है। ये वही पतरस है जो गिरा, पर जब गिर के उठा तो उठाने वाला बन गया। इस लघु संदेश से परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारी जब परीक्षाएं होती, हम शैतान के हैंड ओवर किए जाते हैं, लेकिन उस समय भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, हमें छोड़ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें रेस्टोर करता है। और आप सब जानते हैं कि यूहन्ना के 21वें अध्याय में तिबिरियास की झील पर जाकर यीशु मसीह इस गिरे हुए पतरस को, डरे हुए पतरस को, बैकस्लाइड हुए पतरस को फिर से जब लाया, फिर से जब मिनिस्ट्री में लाया, तो ऐसा प्रचारक बनाया कि एक ही प्रचार में 3-3 हजार लोगों को यीशु के पास लाने वाला बन गया।
परीक्षा में जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले एक और बात बोली थी कि जब तक गेहूं का दाने पर भूसा चढ़ा हुआ होता है, हमारे भी विश्वासियों तुम्हारे भूसा चढ़ा हुआ होता है। क्या है ये? भूसा होता है ऊपर का आवरण, ध्यान सुनिए, बाहरी आवरण होता है वो, और बाहरी आवरण किसी काम का नहीं होता, ध्यान रखना। जब तक वो हटाया नहीं जाए बाहरी आवरण, तब तक हम समाज के योग्यता में नहीं आते। क्या भूसे समेत खाया जाता है गेहूं? है भूसा मिला हुआ गेहूं कोई आपको देगा, आप खरीदेंगे, खाएंगे उसको? नहीं। आप शैतान ने जो हमारे ऊपर जो आवरण चढ़ा रखा है, भूसा है हमारे ऊपर, उसका हटाया जाना जरूरी है। और उसको हटाए जाने के लिए पैरों के नीचे रौंदा जाना जरूरी है। और जब वो रौंदा जाता है तो गेहूं का दाना बाहर निकल जाता है, भूसा अलग हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर किसान उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हवा में चलाते हैं, भूसा अलग और अनाज अलग। संसारिक आवरण जो हमारे जीवन के ऊपर पाया जाता है, उसका हटाया जाना बहुत जरूरी है। प्रभु के काम आने के लिए और समाज के काम आने के लिए भूसे की जरूरत नहीं है। और भूसे को हटने के लिए पैरों के तले रौंदा जाना जरूरी है। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छी लगी ये आयत जब यीशु मसीह ने कहा, शिमोन मैं तेरे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा कि तू फिरे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी फेर लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गिरा था ना, 11 चेलों को लेके गिरा था, लेकिन जब उठा तो ऐसा उठा कि ना केवल उन 11 को लेकिन लाखों को उठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप में से हर एक को आज ऐसा बना दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन में जाएंगे। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने सुंदर समय हमें दिया। आज एक आराधना हम कर सके प्रभु, तेरी धन्यवाद करते हैं। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुने गए वचन के पर तुझसे आशीष चाहते हैं। होने दे खुदावन कि जब हम किसी परीक्षाओं में गिरें तो तू हमारी सहायता और मदद करे। प्यारे खुदावन प्रभु जी, जैसा हमने वचन में सुना और समझा है, उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को चलाने वाले बने। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हैं। हम घटे तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते जितने दर्शक हैं प्रभु जी, जितने सब्सक्राइबर, सभी को उनके घरों में बैठ के प्रभु जब वचन सुनते हैं वो यीशु मसीह की आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्यारे खुदान, यदि कोई बीमार है तो छू के चंगा कर, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को आशीष दे। सब महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। और यदि आप हमारे साथ सेवा में सहयोग करना चाहते हैं, आप अपनी निजी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें, और व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में और पारिवारिक प्रार्थनाओं में उठाए रखें। साथ में बैंक अकाउंट की डिटेल आर्थिक सहयोग के लिए स्क्रीन के ऊपर है, कृपया उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।